SO4. SO4 -2 सल्फेट। Yes. इसके बाद आया था दर्शना का G2 का E। Write the balanced net ionic equation for the following reaction in basic medium। रिएक्शन हमें दे रखा है G2 E वाला पार्ट, Cu NH3 होल 4 2 प्लस S2O4 2 माइनस SO3 2 माइनस प्लस Cu प्लस NH3। हमें बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना है। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सल्फर 4 2 8, सो 6 +3 में यहाँ पर 3 2 6 6 -8 -2 चार्ज, यहाँ पे +4 में है, कॉपर 0। कॉपर रिड्यूस हो रहा है +2 से 0 में, सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है +3 से +4 में। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ में आ जाएगा सल्फर S2O4 2 माइनस गिविंग SO3 2 माइनस। रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ में आ जाएगा कॉपर NH3 होल 4 2 प्लस गिविंग कॉपर प्लस अमोनिया। Now balance all the atoms in this two half reaction except oxygen। सर H2O4 ऑक्सीडेशन हाफ में क्यों आएगा? +3 से +4, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके सर। इसलिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जरूरी, ताकि हमें ये पता लगे ऑक्सीडेशन हाफ में क्या आएगा और रिडक्शन हाफ में क्या आएगा। चलो सल्फर को बैलेंस किया, 2 सल्फर एटम, कॉपर 1, अमोनिया 4, अमोनिया 4। नाउ ऑल द एटम्स आर बैलेंस्ड। अब हमें निकालना है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर +3 से +4, तो यहाँ पे से यहाँ पे चेंज हो रहा है 1 का 2 सल्फर एटम। चेंज इज +2 to 0, 2 चेंज 1 कॉपर एटम 2 into 1 2, so by chance 2 2 का ही दोनों में चेंज है। you don't need to multiply anything to make them equal, already equal है, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं अब हम। S2O4 2 माइनस प्लस कॉपर NH3 होल 4 2 प्लस गिविंग अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। कितने ऑक्सीजन है? 4, 3 2 6 ऑक्सीजन है हमारे पास प्रोडक्ट साइड में, और 4 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में। तो यहाँ पे हमने ऐड किया 2H2O। अब हाइड्रोजन चेक करो, अमोनिया वाला हाइड्रोजन तो बैलेंस है अपने आप में ही, 4 हाइड्रोजन 0 हाइड्रोजन 4H+ ऐड कर दो। अभी रिएक्शन बैलेंस हुआ एसिडिक मीडियम में। अब हमें सिर्फ बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है। 4 OH minus. We need to add OH minus both the side, 4OH minus 4OH minus, क्लियर? तो ये H+ और OH minus मिलके वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सॉरी सर, उससे 4H2 बनेंगे ना? हाँ, और ये 2H2 उसमें से माइनस कर दो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके बन जाएगा फाइनली 2H2 इन द प्रोडक्ट साइड। So this plus 4OH minus giving this plus 2H2। और सर अगर रिएक्टेंट साइड में 4H2 होता और सर G2 का हाँ G2 का, ये तुम्हारा ही डाउट था ना दर्शना है? ए सर मैं डाउट तुमने पूछूं? चैट बॉक्स में दर्शना E लिखा है, G2 का E चेक करो क्या लिखा है। ये कोई अलग है? सब में साक्षी है क्या? एक मिनट, कंफ्यूज मत करो। दर्शना ने ये मुझसे डाउट पूछा था G2 का E, क्या दर्शना ये क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब कौन क्या बोल रहा है? अब बोलो।
ऋषभ कुछ मैं- बोल रहा था, बोल। सर अगर रिएक्टेंट साइड में 4H2O होता और प्रोडक्ट साइड में 2H2O तो फिर रिएक्टेंट साइड में 2H2O बच जाता ना। हाँ, मतलब जहाँ पे भी एक्सेस H2 है वहां बच जाएंगे, जहाँ पे कम है वो कम हो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। चलो, इसके बाद फिर था डाउट था दर्शना के साथ प्रशांत का G1 का G1 E पार्ट बैलेंस द नेट आयनिक इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। चलो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं हम इसे। G1 का E आर्सेनिक 0 से +5 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेड +8/3 से +2 में रिड्यूस हो रहा है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया है, क्लियर प्रशांत, ताकि हमें ये पता चले OH क्या होगा, RH क्या होगा। चलो ऑक्सीडेशन हाफ AS4 गिविंग H2AsO4 माइनस, रिडक्शन हाफ Pb3O4 giving PbSO4. Now balance all the atoms in this two half reaction. 4 arsenic 1 arsenic, तो यहाँ पे 4 कर दिया, क्लियर। तो ये सब कुछ बैलेंस हो गया एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो भी हमें बैलेंस करना भी नहीं है। Pb3 3Pb, 3 सल्फर, सल्फर है रिएक्टेंट साइड में HSO4 माइनस में, 3 HSO4 माइनस ऐड कर दो ताकि सल्फर बैलेंस हो जाए। 3 lead 3 sulfur 3 sulfur, so all are balanced except oxygen and hydrogen। तो बचता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, उसको लास्ट में बैलेंस करेंगे रिएक्शन को ऐड करने के बाद। 0 to +5, 5 का चेंज 4 arsenic एटम, टोटल 20 का चेंज। यहाँ पे +8/3 से जा रहे हैं +2 में, 8/3 -2, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउ मेनी lead atoms are there? 3, so into 3 कर दिया, क्लियर। so 8/3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट into 3, क्लियर। तो ये सॉल्व करने पे आएगा 8 - 6 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का चेंज, यहाँ पे 20 का चेंज, 10 का मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई करो और 8 कर दो। क्या इसके बाद कर लेगा प्रशांत, हो जाएगा? सर हो जाएगा सर। दोनों को ऐड करना, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है H2 ऐड करके, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H+ ऐड करके, ठीक है सर यस सर हम HSO4 को कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में ऐड कर सकते हैं ना, जहाँ पर जरूरत होगी बैलेंसिंग के लिए। हाँ कर सकते हैं। सर अभी हमें AS का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, तो फिर वो लर्न करना पड़ेगा ना। कौन सा है इसका कैसे नहीं पता है, मैंने जितने भी रूल्स लिखा है उसके अकॉर्डिंग बता सकता है। कौन सा रिएक्टेंट साइड में? 0 है, रिएक्टेंट में 0 है। रिएक्टेंट साइड में आर्सेनिक एलिमेंटल स्टेट है, एलिमेंट्स में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0। तो हमने जो रूल्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम सबका बता सकते हैं। यहाँ पे एक भी ऐसा नहीं कि याद करना पड़ रहा है कुछ। मैंने 4 या 5 केसेस लिखा है जो याद करने हैं। अल्कली मेटल +1, अल्कलाइन मेटल +2, एल्यूमिनियम +3, क्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, उनके एक्सेप्शन वो उतना ध्यान रखना है, बाकी तो फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सर मेटल हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन का मेटल्स के मेटल साथ के साथ। कंपाउंड में। हाँ चलो
इसके बाद फिर साक्षी का था G2 का A। ए मत बताओ, बी। B बता देता हूँ G2 का। ये रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग का ऐसा है, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें चीजें समझ में आती जाएंगी। अब जितने क्वेश्चन बुकलेट में दे रखे हैं एक्सरसाइज 1 में, उतना तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। सब प्रैक्टिस का है इसमें मेनली, और कुछ भी नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सबसे पहले। +5 +4 -1, यहाँ पे कार्बन का निकालना है। 6 2 12, 12 -12 +4, -12 +4 हो गया -8, और -8 ये इस 4 कार्बन पे आना चाहिए +6, ताकि -8 +6 -2 हो जाए, तो +1.5 आएगा इस पर। 1.5 into 4, 6, 6 plus 4, 10, clear? 10 minus 12, 10 minus 12 minus 2 net charge, हो रहा है बैलेंस। ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का। ऑक्सीडेशन हाफ C4H4O6 2 minus, giving CO3 2 minus. Reduction half ClO3 minus, giving Cl minus. चलो कार्बन को बैलेंस किया, 4 कार्बन। क्लोरीन इज ऑलरेडी बैलेंस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करना नहीं है अभी। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 1.5, 2.5 का चेंज है। कितने कार्बन एटम है? 4, 2.5 into 4 10 का चेंज, +5 से -1 6 का चेंज into 1 क्लोरीन। तो यहाँ पे 10 का चेंज, यहाँ पे 6 का चेंज। इसका मल्टीप्लाई करें दोनों को इक्वल करने के लिए। 6 5 जा 30, यहाँ पे 5 कर दो और यहाँ पे 3। 10 3 जा 30, 6 5 जा 30। ऐड कर देना आप दोनों को साथ में, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस कर देना। हो जाएगा साक्षी अभी ये? यस। मतलब सारे रिएक्शन में एक ही जैसा हम चल रहे हैं। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, और दोनों को ऑक्सीडेशन चेंज नंबर निकाले, उनको इक्वल किया और ऐड किया है। चलो पार्ट 1 कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 पर चलते हैं हम। चैट बॉक्स में लिखा हूं, उसके बाद टाइप करना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 डाउट्स। Please type your doubts of exercise 1 part 2. सबसे पहला आया है एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 G5। हमें इनके कोफिशिएंट का, बैलेंसिंग में इनका जो भी कोफिशिएंट आएगा वो वैल्यू बताना है, ABC। चलो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं हम। Cn माइनस मतलब HCN, तो ये -3 +2 +5
+2 +4 नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहाँ पे नाइट्रोजन रिड्यूस भी हो रहा है। कार्बन +2 से +4 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हाफ में आएगा Cn- गिविंग NO and CO2। रिडक्शन हाफ में आएगा यहाँ पर NO3- giving NO। This NO is a product of both -T2 +2 oxidation half +5 +2 reduction half, इसलिए NO दोनों में आ गया है, दोनों का ही प्रोडक्ट है। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन का चेंज हुआ, पहले नाइट्रोजन का चेक करते हैं। -3 से +2 नाइट्रोजन के लिए चेंज हुआ 5 × 1 +2 to +4 कार्बन का चेंज है 2 का, 1 कार्बन एटम, टोटल 7 चेंज आ रहा है। Cn- में कार्बन लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन लूज कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 2 + 5 7। नाइट्रोजन में यहाँ पे चेक करते हैं, +5 to +3 चेंज इज 3 × 1 7 and 3, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो दोनों, अब मुझे तो ठीक है, फिर हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना। G5 के बाद था F6। F6 क्लास में नहीं हुआ अब तक डिस्कस? सर मतलब जो भी चेंज हो रहे हैं उनका सबका लिखना होता है क्या चेंज? फिर से बोलो, नहीं समझ में आया क्या क्वेश्चन? मतलब जितने भी चेंज हो रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर वो सारा लिखना होता है क्या? हाँ, सारा ही लिखना होगा ना, मतलब मैं बैलेंस मुझे करना है, मुझे नंबर लगा ऑफ सर, इलेक्ट्रॉन लॉस। मुझे लगा जिनको कंसीडर करके ऑक्सीडेशन आप वगैरह लिख रहे हैं ना उनका ही लिखना होता है। एक मिनट, ऑक्सीडेशन, तुम्हारा क्वेश्चन शायद ये है ऑक्सीडेशन हाफ में किसको लिखना है, तो क्वेश्चन उसका आंसर ये है इस क्वेश्चन का, ऑक्सीडेशन हाफ में उन सारे सब्सटेंस को लिखना है जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, नाइट्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, अब दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों का ऐड करना पड़ेगा। टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होने के रिएक्शन में एक को काउंट किया और दूसरे को काउंट नहीं किया? ऐसे में तो फिर बैलेंस ही नहीं होगा वो। इज दैट ओके? यस सर। सर हाँ, अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन, आपने बताया था सर ये। हम्म, तो वो मॉलिक्यूल दोनों में काउंट हो जाएगा, OH में और RH में। One mole N2H4 loses 10 moles of electron and form compound Y, then an oxidation state of nitrogen। चलो, नाइट्रोजन किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में बन रहा है, यहां पर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, क्लियर? +4 नहीं, हाँ +4 +1 -2, ठीक है। नाइट्रोजन को बैलेंस करोगे 2 नाइट्रोजन आ जाएंगे। अब जब ये यहाँ पे जा रहा है 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 नाइट्रोजन है यहाँ पर, 2 नाइट्रोजन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। 1 नाइट्रोजन के लूज 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो -2 से +3 पे आया होगा। सो टोटल चेंजेस 5, हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर देयर? 2, 5 × √10 मैच करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का फाइनली आ जाएगा +3। इज दैट ओके साक्षी? यस सर। ऋषभ, एक कौन सा डाउट लिखा है तुमने पार्ट 2 का? क्या सर? तुमने कौन सा डाउट लिखा है पार्ट 2 का? A1 सेक्शन ए। सेक्शन ए तो कब का डिस्कस हो चुका है, तुम सेक्शन ए पे कैसे हो भी? नहीं सर, मतलब बाकी का हो गया सर, पर वो उसमें वो पता नहीं था वो। Under the same condition, two gases have the same number of molecules. They must have equal volume. सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है दो गैसेस के, तो उनका वॉल्यूम सेम रहा होगा सिमिलर कंडीशन में। वॉल्यूम सेम, क्योंकि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो वॉल्यूम विल बी सेम। देन साक्षी का था G5 हो गया है। चलो पार्ट 2 कंप्लीट। किसी का और कोई डाउट नहीं है एक्सरसाइज 1 से भी?
एक्सरसाइज 2 मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले आगे चैप्टर कंप्लीट करूंगा आज, फिर एक्सरसाइज 2 पे उसके बाद में आएंगे हम। अच्छा, एक्सरसाइज 2 इस वीक में डीसी क्लास हुआ है तुम्हारा, अब तक नहीं हुआ है? आज हाँ जी नहीं, वो सर। तो आज लेने वाले, वो अलग लेने वाले। सर कुछ तो सर कुछ पढ़ाने वाले हैं या डाउट डिस्कस करने वाले हैं? सर पढ़ाने वाले कुछ तो। अच्छा, क्या? सर वो वेव फंक्शन रीड कैसे करते हैं वो बताने वाले, वो इक्वेशन। ठीक है, तो वेव फंक्शन पे तुम कैसे आए वैसे, मतलब सर उसके क्वेश्चन डाउट होने था? रहते ना, तो हमने बहुत पहले पूछा था सर से, तो वो दिवाली के पहले पूछा था, पर अभी सर ले रहे हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, वो कर लो। फिर वैसे मेरे भी 3 लेक्चर है इस वीक में। एक मेरा शायद 3 to 4 लेक्चर है, वो कब है मेरा लेक्चर? सर थर्सडे को शायद या वेडनेसडे को। हाँ, तो वो प्रॉपर लेक्चर ही है ना, मतलब ऐसा है, क्योंकि मुझे लेक्चर्स थोड़े कम लग रहे थे। थर्ड लेक्चर मॉर्निंग में एडजस्ट नहीं हुआ, इसलिए मैंने आफ्टरनून में लिया है वो लेक्चर, वो रेगुलर लेक्चर्स हैं, क्योंकि सिलेबस हमें थोड़ा सा फास्ट करना है, इसलिए 3 लेक्चर लगवाए मैंने। तो प्रॉपर लेक्चर ही होगा, मैं उसमें पढ़ाऊंगा ना रेगुलर, ध्यान रखना है। सर हमारा इस चैप्टर में कितना पोर्शन बचा है अभी? लास्ट हेडिंग बची है, कंसंट्रेशन टर्म। आई थिंक 3 कंसंट्रेशन टर्म वी हैव ऑलरेडी सीन, बट मैं उन तीनों को भी वापस से रिवाइज करा देता हूँ, और भी उसके बाद हमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म देखने हैं। Concentration term generally we define when we have certain solution. Solution has 2 parts, solute and solvent. पहले मैं solution को define करता हूँ, फिर इस पे आता हूँ। Solution has 2 parts, solute and solvent. Concentration term define होता है how much solute is dissolved in a given solution. उसे express करने के लिए यदि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, लेट से वाटर है, वाटर में हमने कुछ NaCl डिसॉल्व किया, वो NaCl में कितना, वो H2 में वाटर में सॉल्यूशन में कितना परसेंट NaCl प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ सम अदर टर्म्स, वो सब कुछ हमें यहाँ पे देखना है ना। क्लियर? सो बेसिकली जब भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में कितना अमाउंट हम किसी भी सॉल्यूट का ऐड कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करते हैं। Solute, solvent, by definition, which present in lesser amount, और इसको डिफाइन करेंगे which present in larger amount. So weight of solution is basically weight of solute plus weight of solvent. दोनों के वेट को ऐड करोगे तो तुम्हें सॉल्यूशन का वेट मिल जाएगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन will be weight of solution upon volume of solution. So काफी बार इसे ऐसा भी लिखा जाता है, वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, वेट दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, ये सॉल्यूशन को शॉर्ट में मैं लिखूंगा ना, जहां भी ऐसा लिखूंगा। सर वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है ना? यस, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमें पता है, वैसे कुछ स्पेशल नहीं है, स्टिल इस चैप्टर में यूज आता है काफी जगह, इसलिए लिख दिया है।
ये दो टर्म्स हमने पहले भी देखे थे और एक और परसेंटेज बाय वेट भी देखा था पहले, वापस से यहाँ पे यूज आए हैं। So fraction is basically out of 1 mole of the total, percentage is always out of 100.
थर्ड वन परसेंटेज weight by weight percentage or percentage by weight or percentage by mass. केमिस्ट्री में मास एंड वेट बोथ आर सेम, दोनों डिफरेंट नहीं होते हैं, ध्यान रखना। weight of a substance upon total weight into 100. जैसे मोल परसेंटेज था मोल्स ऑन टोटल मोल्स into 100, वेट परसेंटेज वेट अपॉन टोटल वेट into 100। और यदि डिफाइन करोगे वेट परसेंटेज में दे रखा है लेट्स से 30%, that means 30 gram of a substance is present in total 100 gram of the solution, और जो भी टोटल है, it is the weight of a substance present in 100 grams of total. Weight by volume percentage, weight of a substance in grams upon volume of solution in ml here into 100, और इसको डिफाइन करने जाएंगे। लेट्स से वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है 5, दैट मींस इट इज द वेट 5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द टोटल। यहाँ पे वेट अपॉन वॉल्यूम है तो वेट इन 100 ml, जब वेट अपॉन वेट था तो वेट इन 100 ग्राम। इज दैट ओके? Yes, sir. अंश, अजिंक्य, अंकित, क्लियर है इतना? अश्विन? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Clear. Yes, sir. वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। जैसा वेट बाय वेट परसेंटेज था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100, इट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द टोटल। उसमें था 100 ग्राम, इसमें 100 ml, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। अच्छा, वन मोर थिंग, शायद कुछ बच्चों को कल कॉल भी आया होगा और आने वाला होगा आजकल में।
तो पीटीएम प्लान की गई है फॉर द नेक्स्ट 1-2 वीक, और ये पीटीएम मतलब 1-1 होगी, तुम्हें सेंटर आना है जब भी तुम्हारे पास टाइम हो सकता है कुछ बच्चे बाहर हो, मे बी पॉसिबल इस वीक ना आ सके, नेक्स्ट वीक आ जाओ, तुम्हें 10 to 15 डेज का गैप दिया जा रहा है, उसके बीच में जब भी आ सकते हो, बट एक बार आना जरूरी है, और जब भी आओगे अपने लेक्चर नोट्स लेकर आना है तीनों सब्जेक्ट के। तो मैं, मनीष सर, हम वहां पर होंगे, अभी है जो भी टीचर अवेलेबल होंगे, क्लियर? या हो सकता है 2 या 3 टीचर हो सकता है, किसी दिन एक ही टीचर, मतलब कुछ काम से हो, बट तुम्हारे जो भी टीचर होंगे तुम्हारा एनालिसिस करेंगे, तुम्हारा जो भी रिजल्ट है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तुम शेयर कर सकते हो। और ये पीटीएम सिर्फ इसलिए क्योंकि जब हम तुम्हारे से कांटेक्ट में नहीं है डायरेक्टली, तो तुम्हें कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, एक्चुअल तुम किस लेवल पे उसे समझ सकें, तुम्हें कुछ एडवाइस कर सकें। ये ऐसा नहीं कि तुम्हें चेक करने के लिए हो रहा है, जस्ट एक तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो उसके लिए, ठीक है? तो जब भी आओगे अपने लेक्चर नोट्स वगैरह, होमवर्क नोटबुक सब कुछ लेकर आना है। किसी को कॉल आया था वैसे कल? पीटीएम के लिए तो नहीं आया था सर। पीटीएम के लिए आ जाएगा, मतलब ऐसा है, कुछ बच्चों को किया था, सारे बच्चों को तो नहीं हो पाया था, बट एक दो दिन में सारे बच्चों को कॉल करके तो हम हमारे एंड से डेट बता देंगे, मतलब ऑफिस में डेट बता दी जाएगी, इस डेट पे तुम जब भी आना चाहो, तो जो भी कंफर्टेबल हो तुम वापस बता सकते हो, मतलब ऐसा फिक्स नहीं किया गया है, बट हाँ जिस दिन तुम कंफर्टेबल हो, जो डेट बताओगे उस पर आ जाना, क्योंकि एक साथ हम सिर्फ 6 या 7 बच्चों को ही बुलाएंगे एक दिन में, ज्यादा भीड़ ना हो, इसलिए वो डेट वाइज किया जा रहा है। सर वो बोलो। 10⁻6 10 to the power 6 parts per million weight of a substance upon total weight into 10 to the power 6 है वो 1 million, it is the weight of a substance present in 1 million gram of the total। जब वेट परसेंटेज होता है तो 100 करते हैं, सेम डेफिनेशन वेट परसेंटेज की, सिर्फ और सिर्फ 100 की जगह हमने लिखा है 1 मिलियन 10 to the power 6 पार्ट्स पर मिलियन। सेकंड आएगा पार्ट्स पर बिलियन, तो 10 to the power 6 की जगह आ जाएगा 1 बिलियन, दैट इज 10 to the power 9। सर इसका हेडिंग क्या है? फोर्थ है क्या? उसमें ये कंसंट्रेशन टर्म, बस फोर्थ का फर्स्ट सेक्शन पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, सेकंड पार्ट, मतलब ये हेडिंग हो गया ना, कंसंट्रेशन टर्म का फोर्थ पार्ट चल रहा है अभी, मेन हेडिंग इज कंसंट्रेशन टर्म।
weight by weight percentage, ppm, ppb, all definitions are same. The only difference is 100, 10 to the power 6 and 10 to the power 9. Molarity, one of the most useful concentration term. It is the number of moles of a solute present per liter of the solution. So basically, in numerator we need to take moles of the solute on, in denominator we need to take volume of solution in liter. Clear? यदि मिलीलीटर में ले रहे हैं तो उसे लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय 1000 करके, नीचे 1000 करोगे 1000 ऊपर चला जाएगा. Is that okay? Number of moles of solute को लिख सकते हो वॉल्यूम इनटू मोलारिटी. मोलारिटी में वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यूनिट्स मोल पर लीटर, और इसे मोलार भी बोला जाता है और कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है. लेट्स से मोलारिटी, इफ मोलारिटी इज 1.5 तो इसे डिनोट किया जाएगा 1.5 कैपिटल एम और 1.5 मोलार, ऐसे लिखा जाता है. और 1.5 मोल पर लीटर. So capital M, molar, mole per liter, all are units of molarity. सर ये डेफिनेशन फिर से बताइए, क्या मैं डिस्कनेक्ट हो गया? It is the number of moles of solute present per liter of the solution. 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल solute के प्रेजेंट हैं, इसे मोलारिटी कहा जाता है.
assume if we are adding 3 moles of NaCl in 5 liter water, so molarity will be 3 moles upon 5 liter, 3 by 5, 0.6 mole per liter. Is that okay now? Yes, sir. यहाँ पे मोल्स है, नीचे वॉल्यूम है। यदि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम चेंज होता है। मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग मोलारिटी हो सकती है। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। In general, on increasing temperature, volume increases, hence molarity decreases. वॉल्यूम बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में यदि क्वांटिटी बढ़ गई, सो ओवरऑल मोलारिटी कम हो जाएगी। वो मिक्सिंग और डाइल्यूशन, एवरेज मोलारिटी और मिक्सिंग और डाइल्यूशन। सर वो हेडिंग है क्या? सब हेडिंग है मोलारिटी में ही, नेक्स्ट हेडिंग नहीं है, मोलारिटी में ही सब हेडिंग है। एवरेज मोलारिटी ऑन मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 सॉल्यूशन, और ये हमने डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करना मींस वाटर को ऐड करना, क्लियर? या तो हम 2 सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं या वाटर ऐड कर रहे हैं, तब एवरेज मोलारिटी क्या होगी। लेट्स से सॉल्यूशन 1 की मोलारिटी m1, वॉल्यूम v1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे m1 into v1 n1। सिमिलरली m2 v2, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे m2 v2। चलो हमने 3 सॉल्यूशन को ऐड किया, क्लियर? अब हमें एवरेज मोलारिटी बतानी है। सबका अपना इंडिविजुअल मोलारिटी दे रखा है, इंडिविजुअल वॉल्यूम हमें दे रखा है, इतना ऐड किया है। व्हाट विल बी द फाइनल एवरेज मोलारिटी ऑन मिक्सिंग, ये हमें डिटरमाइन करना है। सो एवरेज मोलारिटी वी कैन राइट टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट, जितने भी सॉल्यूशन है जहां से भी सोल्यूट के मोल्स आए, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जितना ही वॉल्यूम है टोटल उसे ऐड कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n1 n2 n3, जितने भी ऐड करें होंगे v1 प्लस v2 प्लस v3, टोटल वॉल्यूम। तो n1 कितना है, m1 v1, n2 m2 v2 प्लस m3 v3 अप टू लास्ट अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू लास्ट। ये एवरेज मोलारिटी आ गया।
एक मिनट और देख लो बोर्ड पर, फिर कॉपी कर लेना। ऑन एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, जिसे हम बोलते हैं डाइल्यूट करना, ऑन डाइल्यूशन मोलारिटी विल बी जीरो। हम बोल रहे हैं सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, मतलब उसमें सोल्यूट नहीं है, सोल्यूट नहीं है तो उसकी मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विल बी जीरो, मोलारिटी विल बी जीरो। तो हम लेट से ये जो थर्ड वाला सब्सटेंस था ये सॉल्वेंट था, तो इसका M3 जीरो है, बट V3 अभी भी काउंट होगा, तो ये तो जीरो हो गया, बट V3 काउंट होगा। So in such cases, when we are diluting, when we are adding solvent, you just need to count volume in denominator, but the molarity will be zero in numerator. क्या इतना क्लियर है अभी? Yes. कर लो कॉपी। सर मतलब मोलरिटी जीरो है तो भी हमें वॉल्यूम ऐड करना ही है ना डिनोमिनेटर में? वॉल्यूम तो ऐड करना ही है, क्योंकि हम सॉल्यूशन में पानी ऐड कर रहे हैं, लेट से एक्वस सॉल्यूशन है वो, एंड वी आर एडिंग वाटर, सो द मोलारिटी, द सॉल्यूट इज नॉट प्रेजेंट, बट स्टिल द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो डिनोमिनेटर में इंक्रीज होगा, बट न्यूमरेटर में कोई इंक्रीमेंट नहीं। इसका मतलब मोलारिटी कम होगी, होनी भी चाहिए। पहले 1 मोल पर लीटर था, तुमने 1 लीटर की जगह 2 लीटर कर दिया, ना 1 मोल इन 2 लीटर 0.5 आ जाएगा मोलारिटी। वॉल्यूम डबल करोगे तो मोलारिटी हाफ हो जाएगी। सर ये मोलैरिटी का जो एवरेज है सेम सोल्यूट के लिए होता है या अलग अलग? ये सेम सॉल्यूट के लिए डेफिनेटली बात कर रहे हैं। एक NaCl हुआ, दूसरा H2SO4 हुआ, तो उनको फिर एवरेज निकालने का कोई मीनिंग नहीं निकलता है, उस केस में एवरेज फिर नहीं निकलेगा। ये कौन सा था, 6 था 5 था? 5th। सर ये 5th है। सर इधर आपने स्मॉल m लिखा है, मतलब दोनों अलग अलग है ना मोलरिटी? लिखो, एक मिनट में बता रहा हूँ। सिक्स्थ, नेक्स्ट लास्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलालिटी। पहले था मोलारिटी, अब है लिटी। स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। अब तक डेफिनेशन सेम है जो मोलारिटी की थी, प्रेजेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। वहां पे था पर लीटर, यहाँ पे पर केजी, पहला चेंज। दूसरा चेंज वहां पे था सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्वेंट। तो पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दो चेंजेस हुए हैं। डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट आ गया है और वॉल्यूम की जगह वेट आ गया है केजी में। क्लियर? यूनिट मोल्स पर केजी, और स्मॉल m और मोलाल, वहां पे था मोलार, यहाँ पे मोलाल। इज दैट ओके? Yes, sir. तुम देखोगे यहाँ पे वेट डिनोमिनेटर में आएगा। टेम्परेचर चेंज करने पे ना मोल्स चेंज होते हैं ना वेट चेंज होता है, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। ये इसका एडवांटेज होता है। बस अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मतलब एक बार का ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सिर्फ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने की जरूरत है इन पर और कंसंट्रेशन कन्वर्जन पर। मोलालिटी इज टेम्परेचर independent term.
चलो एक एग्जांपल कर रहे हैं हम, जिसमें जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है ऑलमोस्ट सारे हम कवर करने वाले हैं। Find the following if 20 gram of NaOH is added in 480 gram of water and the density of solution is given after addition of NaOH। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने देखा था मोल फ्रैक्शन। So mole fraction is moles of NaOH अपॉन टोटल मोल्स। टोटल में हमारे पास NaOH है प्लस वाटर है, दोनों को ऐड कर देंगे एक्वस सॉल्यूशन में। क्लियर? NaOH के मोल्स 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 40, 20 अपॉन 40 480 ग्राम अपॉन 80, ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। डेफिनेटली इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी मेरा जो मोटिव है वो कैलकुलेशन करवाना नहीं है, मोटिव है कि कंसंट्रेशन टर्म को समझना है कैसे लिख रहे हैं। इज दैट ओके फर्स्ट पार्ट? यस सर। यस सर। अब कुछ पार्ट इसके आगे मैं दे रहा हूं, तुम्हें इसी फॉर्म में आंसर छोड़ने ना, इस फॉर्म में छोड़ सकते हो, इनटू 100 हो गया, कैलकुलेशन मत करना। और फिर सारे मैं भी सॉल्व करके बताऊंगा। उसके बाद मोल परसेंटेज। सर फर्स्ट वाला वापस बताओ ना। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? बोलो जल्दी, मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन। moles of solute upon total mole. मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सोल्यूट का वेट दे रखा है, सॉल्वेंट का वेट दे रखा है, उनको मोलार वेट से डिवाइड किया और मोल्स निकाल लिए। वेट बाय मोलार वेट, वेट अपॉन मोलार वेट, वेट अपॉन मोलार वेट। तो जो फॉर्मूला है, अगेन मैं ये जितने भी आंसर है तुमसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करूँ कि तुम फटाफट लिखते चले जाओ। तुम्हारे सामने लेक्चर नोट्स हैं, पेज पलटो, देखो क्या फॉर्मूला है और फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। क्लियर? तो हमें लेक्चर नोट्स का यूज करके आगे बढ़ना है। मोल परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी, वेट बाय वॉल्यूम, मोलारिटी, मोलालिटी, सब कुछ कैलकुलेट करो। और ध्यान रखना 9 o'clock तक लेक्चर है, मैं अटेंडेंस से 8:55 पे लूंगा ना। देवेश तुम काफी टाइम से एब्सेंट थे, क्या रीजन था? देवेश व्यास टाइप करो चैट बॉक्स में, क्यों इतना एब्सेंट थे? कुछ बीमार थे, क्या हुआ था? प्रेजेंट था मतलब देखो,
मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे अटेंडेंस लिस्ट में लास्ट जो मैंने अटेंडेंस ली हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अटेंडेंस में तुम 6 एब्सेंट्स लिखी हुई है मेरे इसमें 3rd नवंबर देन 6th देन 20 24th को प्रेजेंट था 27th एब्सेंट 4th दिसंबर 11th दिसंबर एब्सेंट सर वेट अपॉन वेट में एनओएच का अगर हमने 20 लिया तो टोटल वेट में उसका भी ऐड करना है, मतलब 500 करना है क्या? डेफिनेटली करना है। सर एंड टोटल मतलब पूरे सॉल्यूशन का मोल क्या? हाँ एंड टोटल मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सर कैलकुलेट नहीं करना है ना? नहीं कैलकुलेशन नहीं करना है। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम जो डेंसिटी दी है उससे निकालना है ना। यस अथर्व समझ में आ रहा है क्या करना है? अथर्व कुंवर प्रेम इज दैट ओके? समझ में आ रहा है? सर हो गया। ठीक है बता दूं बस मैं 1 मिनट बोर्ड पर। सर वो डेंसिटी 1.1 है क्या? यस 1.1 ग्राम पर एमएल। तोहिद इज दैट ओके? आ रहा है समझ में कुछ कैसे करना है? सर चलो बताता हूँ मैं बोर्ड पर।
मोल परसेंटेज सिर्फ यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करना है, मोल्स ऑफ द सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100। सो परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन में सिंपल सा रिलेशन है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करो, मोल परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है इतना? वेट Yes, बाय sir. वेट परसेंटेज, weight 4%. of the substance upon total weight 20 plus 480 into 100। यहाँ पे हम कभी कभी ये मिस्टेक करते हैं, सिर्फ 480 ले लेते हैं, टोटल वेट आएगा सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर? पीपीएम, पीपीएम में सिर्फ इतना आएगा, वेट अपॉन टोटल वेट, बजाय 100 के 10 to the power 6, वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 10 to the power 6। पीपीबी, 10 raised to so 20 upon 500 total weight into 10 to the power 9, 100 10 to the power 6 10 to the power 9, इतना सा डिफरेंस होता है। क्या यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब हम वॉल्यूम ऑफ Yes. सॉल्यूशन निकाल लेते हैं पहले। वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वेट दे रखा था 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1.1 ग्राम पर एमएल, ऊपर ग्राम नीचे ग्राम पर एमएल, ये आंसर आएगा तुम्हारा एमएल में। एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू लीटर, सो 500 अपॉन 1.1 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2.2, ये आ गया 2 इंटू 1.1, इतना लीटर। क्लियर? चलो, इसके बाद टर्म था हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो वेट ऑफ द सॉलिड 20 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, 500 ये वाला 500 अपॉन 1.1 इंटू 100। इसके बाद था मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड 20 अपॉन 40 अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी 0.48 kg, 480 ग्राम ऑफ वाटर 0.48 kg ऑफ वाटर। मोलारिटी, number of moles of solute 20 by 40 upon volume of solution in liter, so volume of solution in liter है 1 upon 2.2, ये आ गया मोलारिटी। चेक करो, और किसी को लगता है कि ये पर्टिकुलर पार्ट नहीं समझ में आया तो पूछ लो। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताइए ना फिर से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लिखा है वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट कितना है? 20 ग्राम है सोल्यूट, 80 ग्राम है सॉल्वेंट, 20 प्लस 80 480, 500 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी इज आल्सो गिवन 1.1 ग्राम पर एमएल, तो ऊपर ग्राम नीचे ग्राम पर एमएल, ये आ जाएगा वॉल्यूम इन एम। सम मोलालिटी, मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम सोल्यूट के, तो इसके मोल्स हो गए 20 बाय 40 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कितना है? 480 ग्राम, हमें चाहिए केजी में, तो 0.48 kg। Is that okay? okay, clear sir, yes sir. Anything else? दर्शना का मैसेज है कुछ तो, मोलारिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, मोलालिटी को स्मॉल एम से। स्मॉल एम मोलालिटी मोल पर केजी, कैपिटल एम मोलारिटी मोल पर लीटर। ठीक है दर्शना? Yes, sir. Yes, sir. कुछ और डाउट यहां तक? सर मतलब हमें मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ पूरा सॉल्यूशन लिखना है और मोलैरिटी में सिर्फ सॉल्वेंट का लेना है। यस एग्जैक्टली। तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है, सबसे पहले तो हमें उनके डेफिनेशन पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, फिर समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। यदि मैं डेफिनेशन फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल होता है फिर करना। क्लियर है यहां तक?
ये तो होमवर्क है सेक्शन 8, सिर्फ लास्ट सर ग्रुप पे सेक्शन भेज दो ना। एक ही सेक्शन है, अब लिख लो ना। सेक्शन 8 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ। सर वापस रिपीट करो ना वो। सर मेरा मैसेज देखो ना। सेक्शन एच। सेक्शन 8 एक्सरसाइज 2 ना तो सर। थोड़ा सा और एड करता हूं मैं, लिखता हूं मैं बोर्ड पे लिखता हूं होमवर्क पूरा, और ये मैं क्लास में ही डिस्कस करूंगा ना नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा पार्ट बचा है इसमें मुझे बताने का, उसके बाद होमवर्क डिस्कशन के लिए भी इनफ टाइम होगा। होमवर्क एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ, सेक्शन 8 एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 सर मतलब डीसी में हमें एक्सरसाइज 2 डिस्कस करना है क्या? यदि डीसी में तुम्हें टाइम मिलता है, तुम बोल रहे हो आज तो टाइम नहीं है तुम्हारे पास डीसी में क्योंकि कुछ और होगा, यदि मिलता है तो एक्सरसाइज 2 वो थोड़ा डिस्कस सा ही बच्चे। हाँ तो डीसी में जो एक्सरसाइज 2 पेंडिंग है वो डिस्कस कर लेना, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। वन टू 21 कर लो क्योंकि वो उस पेज पे 21 क्वेश्चन। सर 1 to 21 है क्या वो? लिखा है बोर्ड पर, चेक करो, पिक्चर भी भेज देता हूँ वैसे मैं ग्रुप पर। JB मोल कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, बस इसका लास्ट सेक्शन वाला पार्ट, दैट विल टेक मैक्सिमम 20 मिनट। चलो अटेंडेंस मैं कुछ बच्चों का नाम ले रहा हूं, इनमें से कोई भी प्रेजेंट हो तो बता देना। अभिराज, देवेंद्र पाटिल, हर्षिता रंजन, समयक जाधव, वेदांत जाधव एंड विनीत शुक्ला। ठीक है, एब्सेंट को मैंने नोट कर लिया, बाकी सब प्रेजेंट है। ओके, यू मे लीव नाउ। सर मेरा मैसेज देखो ना चैट बॉक्स। मेरा मतलब नाम बताओ अपना, कौन बोल रहे हैं? समर्थ। हाँ समर्थ। सर कैन वी लीव? यस यू मे लीव नाउ। समर्थ, क्या मैसेज था तुम्हारा, बताओ। सर वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे पोर्शन में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं है क्या? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो सबसे पहले ही पढ़ी थी आई थिंक हमने, सबसे पहले हेडिंग ही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। नहीं सर मैंने देखा। मतलब क्या बोलना चाहते, सिलेबस में है या नहीं है क्या? सर हाँ वो मतलब है क्या सिलेबस में, ऐसा पूछ रहा हूँ। मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में था कुछ स्पेशल नहीं है कि सिलेबस में हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। दैट वाज द स्टार्टिंग हेडिंग, और 2 मिनट से ज्यादा की है नहीं वो थ्योरी, 4-5 पोस्टुलेट है वो ध्यान रखने, बट देयर इज नथिंग लाइक न्यूमेरिकल्स ऑन दैट। तो सिलेबस में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हिस्ट्री है एटम की, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते उसे पढ़ने में। मतलब मुझे ये ध्यान नहीं कि क्वेश्चन कभी आया है, क्योंकि वो उसमें से कोई क्या क्वेश्चन बनाएगा। नहीं सर वो उसमें दिया था ना इसलिए मैंने पूछा। इसमें वो जो सिलेबस पार्ट होता है ना, इंडेक्स में दिया होता है बुकलेट के, उसमें दिया इसलिए मैंने पूछा। तो हमने पढ़ा है ना, हमने पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ाया गया था, सबसे पहला हेडिंग।
सर नहीं, मैं लेट ज्वाइन हुआ था ना, तब मैं था नहीं। तो एक काम करना, आईटीसी का जो हैंडआउट है ना, अभी लेक्चर जब खत्म होगा लेना, तो 9:02 पे स्टार्ट करेगा, 9:04 पे वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तेरा खत्म हो जाएगा, उसमें से पढ़ना फर्स्ट हेडिंग ही है वो, क्लियर? यस सर। ठीक, चलो।